हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हिट चैनल मैथ्स विद गबरू पे। तो यार आज की क्लास में हम क्लास 10th का नया चैप्टर उठाने वाले हैं, वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। भाई साहब ये चैप्टर जो है बहुत बच्चों की खटिया खड़ी कर देता है, क्योंकि इसके अंदर है बहुत सारे फॉर्मूले। बच्चे फॉर्मूले पढ़ते नहीं है और फिर मास्टर का माथा खाते हैं कि भाई साहब चैप्टर समझ नहीं आया। तो भाई चैप्टर तब समझ आएगा जब तुम इसके एक एक फॉर्मूले को गोद के पी जाओगे। और रही बात समझाने की, तो समझा तो मैं एक तरीके से दूंगा, ठीक है भाई साहब। इसके एक एक कॉन्सेप्ट के अपन डिटेल में जाके इसको खत्म कर देंगे। फॉर्मूले रटने का काम तुम्हारा है, रटने की ट्रिक बताने का काम मेरा है, समझाने का काम मेरा है। हर एक क्वेश्चन समझाऊंगा, हर एक एग्जांपल समझाऊंगा, तो डरने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब आज है गणपति जी का विसर्जन, तो शुरुआत करते हैं क्लास का अपन बोल के गणपति बाप्पा मोरिया। तो चलो भाई, फर्स्ट कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री। भाई अपन चैप्टर पढ़ रहे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता तो होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। भाई साहब नाम क्या है? जैसे भाई तुम कोई मूवी देखने जाते हो, लेट सपोज तुम शेरशाह देख रहे हो तुम अमेज़न प्राइम पे, तो नाम से ही पता चल रहा है भाई साहब कोई मारदार वाली मूवी होगी। या तुम लव आजकल देख रहे हो तो तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है कि यार ये थोड़ी लाइट मूवी होगी, लव रोमांस से रिलेटेड। या तुम फिर हेरा फेरी देख रहे हो तो नाम से पता चल रहा है यार ये कोई कॉमेडी मूवी है। तो नाम से अपन को मूवी का अगर थोड़ा बहुत अंदाजा हो सकता है, तो नाम से क्यों ना अपन चैप्टर का भी थोड़ा बहुत अंदाजा कर सके, क्योंकि भाई अपना काम है हर चीज में एंटरटेनमेंट ढूंढना। तो एंटरटेनमेंट तभी ढूंढ पाओगे जब पहले चैप्टर के नाम के बारे में थोड़ा सा जान लोगे कि नाम क्या है। तो नाम है इसका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब नाम क्यों पड़ा ट्रिग्नोमेट्री? देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग क्या है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? ट्राइगोनमेट्रोन, ट्राइगोनमेट्रोन। अब बोलोगे यार ट्राई क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, ये नंबरिंग होती है। तो ट्राई का मतलब होता है 3। अब बोलोगे गोन, तुम बोलोगे यार GON तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। नहीं भाई, वो वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली नहीं। गोन क्या हो गया? गोन का मतलब होता है साइड्स। क्या होता है? साइड्स। मेट्रोन, मेट्रोफ्लेक्स ना बोल देना तो मेट्रोफ्लेक्स जिम का नाम है, तो जिम नहीं है ये। मेट्रोन क्या है? मेट्रोन का मतलब मेजर। ट्राइगोन मेजर मतलब तीनों साइड के मेजरमेंट्स लेना, कुल मिला के तीनों साइड्स का मेजरमेंट वगैरह करना, इसको कहते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग समझ आया क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब है ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड्स, और मेट्रोन मतलब मेजर करना। तो 3 साइड्स के मेजरमेंट को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई, गोन, मेट्रोन। अब आओ चलो डेफिनेशन पे। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। डेफिनेशन तुम छाप लेना, मैं छापने का पूरा अवसर दूंगा तुम्हें, लेकिन पहले एक बार डेफिनेशन समझ लो कि मतलब क्या है। देखो भाई, एक ट्रायंगल होता है, ये स्पेस मैंने डायग्राम के लिए छोड़ रखी है। इस ट्रायंगल के अंदर साइड्स भी है और इस ट्रायंगल के अंदर एंगल्स भी है, ठीक है। तो एक बार के लिए ये ट्रायंगल मान लो और ट्रायंगल की साइड और एंगल। अब एक बार के लिए इसको थोड़ा छोड़ दो। अब आओ चलो एग्जांपल से समझते हैं। भाई साहब एक फैमिली है, एक फैमिली में अगर 4 से 5 बंदे रुके हुए हैं, तो कोई किसी का भाई होगा, कोई किसी की बहन होगी, कोई किसी की मम्मी होगी, कोई किसी का पापा होगा, कोई किसी का बेटा होगा, कोई किसी की बेटी होगी, कोई किसी की दादी होगी और कोई किसी का दादा होगा, ठीक है। तो एक फैमिली के अंदर अगर अलग अलग भिन्न भिन्न प्राणी रहते हैं, तो उन भिन्न भिन्न प्राणियों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स तो होंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम एक ट्रायंगल को देखें, तो उस ट्रायंगल के अंदर साइड्स भी है और एंगल्स भी है। जनरली एक ट्रायंगल अगर अपन उठाए और अगर उसकी सारी साइड्स अलग अलग है, तो बहुत सारी 3 अलग अलग साइड है अपने पास, और एंगल्स भी 3 अलग अलग है। तो उन एंगल्स और साइड के बीच के रिलेशनशिप्स के बारे में अपन क्या रिलेशनशिप बिठा सकते हैं, कैसा रिलेशनशिप है, कोई एंगल किसी साइड से किस तरीके से रिलेटेड है, कोई साइड किसी दूसरी साइड से किस तरीके से रिलेटेड है, इन सब की बातें हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इट इज द स्टडी
ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। कि भाई साहब अगर अपने को एक ट्राइंगल दे दिया और अगर अपने उसके साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशनशिप्स को फाइंड करना है तो हम क्या कहेंगे उसे? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? डेफिनेशन समझ में आ गई, वर्ड का मतलब समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट ये तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, क्योंकि आजकल पेपर हो गया है एमसीक्यू टाइप। तो एमसीक्यू टाइप में एनसीईआरटी की एक पर्टिकुलर लाइन उठा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई साहब। तो मैंने एक लाइन भी लिखा दी है जो लिखी हुई है, अर्लियर एस्ट्रोनॉट्स यूज्ड टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स फ्रॉम अर्थ विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। भाई साहब अगर हमें मान लो यहां से एक स्टार की डिस्टेंस निकालनी है या फिर एक अलग प्लेनेट की डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें डिस्टेंस देते हैं ना कि भाई ये फलाना स्टार अर्थ से इतनी डिस्टेंस पे है, ये फलाना प्लेनेट अर्थ से इतनी डिस्टेंस पे है, तो वो डिस्टेंस अपन ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाली हुई है। ठीक है, तो बस इस पॉइंट का मतलब ये है। समझ में आ गया भाई साहब? एक बार इस स्क्रीन को, इस स्लाइड को आप नोट डाउन करिए। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ भाई, अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्चुअली होते क्यों है और होते क्या है और मतलब क्या होता है इनका, इसकी फील कभी नहीं आती। हम सबको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। हमें इनके फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं। अभी मैं फॉर्मूले लिखाऊंगा अगली स्लाइड में। इस स्लाइड में मैं केवल थोड़ी बहुत फील लाना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है। आप सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं, नहीं पता है तो यहां देख लो क्या क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। अब इन साइन का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब क्या होता है, टेन का मतलब क्या होता है, कोसेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब क्या होता है, ये अभी तुमको नहीं पता। अभी के लिए मान लो कि ये कोई चीज है और ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब धीरे धीरे मैं क्लियर करता जाऊंगा, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मतलब। तो ठीक है, अभी पहले डेफिनेशन देखो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की? देखो, रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल with respect to its acute angle are called trigonometric ratios। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है अगर, जैसा कि ये, तो इसके अंदर साइड से ए बी, बी सी, ए सी, और इसके अंदर एक राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो इसके अंदर एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसकी साइड से ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है, तो इनकी साइड्स का रेशियो और एंगल्स के बीच के रिलेशन को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी और क्लियर होगा। अभी थोड़ा बहुत जान लो, जब मैं अगली स्लाइड करूंगा, लिखूंगा, तो सब एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा जानो। भाई खाना खाना चालू करते हो तो खाना शुरुआत में गर्म होता है, तो एक साथ पूरा नहीं खा लेते हो, थोड़ा सा उठाते हो, फिर फूंक मारते हो, आराम से खाते हो, फिर थोड़ा सा उठाते हो, फिर फूंक मारते हो, फिर खाते हो, फिर उठाते हो, फिर फूंक मारते हो, खाते हो। तो सेम ट्रिग्नोमेट्री एकदम से समझ नहीं आ जाएगी भाई साहब, ठंडी कर करके खानी पड़ेगी। और मैं हूं ना, तुम्हारा भाई बैठा है ना, ठंडी कर करके हाथों से खिलाएगा तुम्हारे मुंह में। बस तुम मुंह खोल के बैठे रहो और हाथ में पेन भी लेना, ऐसे बैठे नहीं रहना, सो नहीं जाना है, ठीक है। तो क्या हो गया, रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। मतलब कि एक ट्राइंगल की जो साइड्स है उसके रेशियोज जिस तरीके से एंगल से रिलेशनशिप बनाते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब रेशियो निकालने के लिए किसी किसी टर्म की जरूरत पड़ेगी, जैसे परपेंडिकुलर की, बेस की, हाइपोटेन्यूस की और पाइथागोरस थ्योरम की। तो वो सारी चीजें मैं एक बार लिख देता हूं, तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया, आओ समझ लेते। देखो ये ट्राइंगल बना रखा है मैंने एबीसी, ए बी सी, और एंगल ए है। अगर मुझे देखो, कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने होंगे तो वो किसी पर्टिकुलर
एंगल के लिए फाइंड करने होंगे। जैसे तुमको बोल देगा कि एंगल ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करो, या एंगल बी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करो, या एंगल सी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करो। ठीक है, जिस भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसको निकलवाने होंगे वो एंगल तुम्हें दे देगा। तो अभी के लिए मान लो कि मुझे एंगल ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। किसके? एंगल ए के। तभी मैंने क्या लिखा है? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। अगर मुझे एंगल सी के निकालने होते तो मैं लिखता साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कोसेक सी, सेक सी, कॉट सी। ठीक है, तो वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो मैं पहले एंगल ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालता हूं। तो अगर मैं एंगल ए के निकाल रहा हूं तो इस एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी? मेरी परपेंडिकुलर। भाई अगर मेरा ये एंगल है तो इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली। ठीक है, ये मेरा एंगल है, इसकी अपोजिट साइड है ये वाली, और इस एंगल के एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये वाली। ठीक है भाई ये है मेरा एंगल, इस एंगल के अपोजिट साइड है ये वाली, और इस एंगल के एडजेसेंट साइड ये वाली। अब तुम बोलोगे कि एडजेसेंट क्या होता है? एडजेसेंट मतलब बाजू वाली, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा एडजेसेंट है। तो इस एंगल का एडजेसेंट कौन है? ये साइड ए बी। और अपोजिट मतलब सामने, तो सामने कौन सी साइड है? ये वाली। ठीक है, तो सामने वाली साइड तो क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। तो इसको मैं डिनोट कर देता हूं पी से। और साइड के एडजेसेंट वाली, एंगल के एडजेसेंट वाली साइड क्या कहलाएगी? बेस। ठीक है, तो इसको डिनोट कर देता हूं मैं बी से। और जो राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होगी, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए बी, ये बी सी, ए सी। बताओ इसके अंदर सबसे बड़ी साइड कौन सी है? सबसे बड़ी साइड है इसके अंदर ये ए सी। तो जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी उसको कहेंगे हम हाइपोटेनियस। क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। इसको डिनोट कर देता हूं मैं एच से। अब ये पाइथागोरस थ्योरम है जो तुम 5वीं क्लास से पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या है कि ये पाइथागोरस थ्योरम पे कभी फोकस ही नहीं किया। तुमने देखा यदि है तो है, तुम पढ़ते हो भूलते हो, पढ़ते हो भूलते हो। तो भाई साहब 9th क्लास से पाइथागोरस थ्योरम फ्रीक्वेंटली यूज हो रही है। तो 9th क्लास वाले बच्चों ने भी अगर पाइथागोरस थ्योरम ढंग से नहीं पढ़ी तो मतलब तुमने 9th में पढ़ाई ही नहीं की है भाई साहब। तुम ऑनलाइन क्लास के मजे ले रहे थे। पर कोई बात नहीं भाई साहब, तुमने मजे ले लिए, लेकिन अब 10th के मजे मत ले लेना, वरना फिर फ्यूचर तुम्हारे मजे ले लेगा। तो 10th में बढ़िया से पढ़ना है, तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लो इधर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स ए इन ट्रायंगल एबीसीआर। हमें क्या करना है? एंगल ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने। तो कौन कौन से होंगे? साइन ए होगा, कॉस ए होगा, टेन ए होगा, कोसेक ए होगा, सेक ए होगा और कॉट ए होगा। लेकिन इन साइन ए की भी, इस साइन ए की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, कॉस ए की भी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, टेन ए की भी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, कोसेक ए की भी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, सेक ए की भी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी और कॉट ए की भी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। अगली स्लाइड में हम सबकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। भाई साहब वापस कह रहा हूं, समझ में धीरे धीरे आएगा। मुझे पता है अभी आधी बातें सर के ऊपर से निकल रही होगी, लेकिन एक बार पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद सर के ऊपर से कुछ भी नहीं निकलेगा, सर के बीचों बीच हिट करेगा सब कुछ। ठीक है, एक बार पूरी वीडियो देख लो। भाई खाने वाला एग्जाम्पल है, अभी खाना गरम गरम चल रहा है, मेरा ठंडा कर रहा हूँ, ठंडा होते होते तुम बग मत जाना, वरना कोई और खा के निकल जाएगा। तो अगली स्लाइड का इंतजार करना, थमे रहना बेटा। और ये सारा का सारा एक बार नोट डाउन करो कॉपी में, जितना समझ में आए, नहीं समझ में आए तो भी नोट डाउन करो। अगली स्लाइड में सब समझा दूंगा, लिखो इसको। हाँ भाई, अब देखो, अब मैं तुम्हें धीरे धीरे रोटी खिलाना चालू करता हूं। देखो भाई, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, कौन से एंगल के निकालने?
भाई जब भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ, तो तुम्हारा पहला सवाल ये होना चाहिए कि भाई साहब पहले ये बताओ कि कौन से एंगल का निकालना है। ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो निकाल दूंगा लेकिन आप पहले एंगल बताओ। तो इसने क्या बोल दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन ट्राइंगल एबीसी। अब मुझे पता है 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। अब उनका मतलब क्या होता है देखो, तुमको मैंने बता दिया भाई साहब कि एंगल ए के अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, उसको पी से डिनोट कर दिया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और ये है बेस, एडजेसेंट वाली साइड जो पहले बताया, और ये लॉन्गेस्ट साइड, इसको मैंने क्या किया था, हाइपोटेनियस एच से डिनोट करा था, हाइपोटेनियस। ठीक है भाई, अब देखो साइन ऑफ एंगल ए का मतलब क्या है। साइन ऑफ एंगल ए, भाई जिसको तुम साइन ए कहते हो ना छोटी भाषा में, इसको कहते हो साइन ए। इसका मतलब क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ए मतलब एंगल ए का साइन। ठीक है, इस साइन ए को कई बच्चे ऐसे सोच लेते कि ये साइन इंटू ए है। नहीं भाई साहब, ये साइन इंटू ए नहीं है, इसको अपन पूरा पढ़ते हैं साइन ऑफ एंगल ए। इसको लिखा जाता है साइन ए छोटी फॉर्म में, SINE ऑफ एंगल ए। इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये जो मैं तुम्हें 6 फॉर्मूले लिखाऊंगा, इसमें से 3 फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं, 3 ऑटोमेटिक बन जाएंगे। और 3 कैसे याद करने हैं वो ट्रिक भी मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन उस ट्रिक का ज्यादा दिन यूज नहीं करना है, उस ट्रिक का यूज करना है 1 या 2 दिन, उसके बाद तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें सिंपल फॉर्म में लिखाता हूं, याद हो जाए तो सबसे बढ़िया है, वरना एक ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए को अपन कहते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, कॉस ए को क्या बोलते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन ए, टेन ए का नाम क्या होता है, टेन ए का नाम होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। क्या, टेंजेंट ऑफ एंगल है। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए का फॉर्मूला क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगला है कोसेक ए। कोसेक ए, कोसेक ए का नाम क्या होता है, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। क्या, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है साइन का उल्टा। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोसेक का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूं भाई साहब। सेक, सेक ए, सेक को क्या कहते हैं अपन, सेकेंड ऑफ एंगल ए। सेक का फॉर्मूला होता है कॉस का उल्टा। किसका, कॉस का उल्टा। तो कॉस का उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। भाई उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, P ऊपर है H नीचे है, यहाँ पे क्या हो गया देखो, H ऊपर P नीचे। कॉस में क्या है, B ऊपर H नीचे, तो सेक में क्या हो जाएगा, H ऊपर B नीचे, उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। कॉट ए को कहते हैं अपन कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, कॉट ए का मतलब है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये होता है टेन का उल्टा। टेन के अंदर क्या है, P ऊपर B नीचे, तो यहाँ पे B ऊपर P नीचे हो जाएगा। ठीक है, क्या आया, साइन ए को अपन कहते हैं साइन ऑफ एंगल ए, उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस ए को कहते हैं कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद आता है टेन ए, टेन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। और टेन क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। ठीक है, अब देखो इन फॉर्मूले को जो मैं ट्रिक बता रहा था याद करने की ट्रिक, वो देखो क्या है। ठीक, एक सेकेंड रुकना। हाँ देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या ट्रिक है,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। उसके बाद सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। सोना साइन का फॉर्मूला मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, चांदी कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तोला मतलब tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो किस ट्रिक से याद करेंगे अपन? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना डिनोट फॉर साइन, तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। चांदी डिनोट फॉर कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तोला डिनोट फॉर tan, तो tan का फॉर्मूला क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गई इन फॉर्मूले को रटने की ट्रिक। पर मैं यही कहूंगा भाई साहब कि ट्रिक को केवल 1 या 2 दिन ही यूज करें, उसके बाद खुद से याद करें। वरना तुम सोचो यार, पेपर में सारे के सारे बच्चे पंडित बद्री प्रसाद को याद कर रहे, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर बोले, तो भाई साहब भगवान को उठा देंगे। वो मान लो सो रहे हो तो उनके अंदर स्पाइडरमैन वाली फीलिंग आ गई, भाई पूरे के पूरे सारे के सारे 10वीं क्लास के बच्चे हमें पेपर के दिन याद कर रहे, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। भाई साहब वो एक नॉर्मल मैन है, सुपरमैन थोड़ी ना है जो इतने सारे बच्चों को एक साथ याद कर रहे। तो वो उड़ के आ जाएंगे फिर तुम्हारे स्कूल में, भाई साहब शांत हो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही, हिचकियां चलने लग जाएगी उनको, तो इतना याद नहीं करना पंडित बद्री प्रसाद को। ठीक है, अगले कुछ फॉर्मूले। अब तुम बोलोगे सर ये तो फॉर्मूले पे फॉर्मूले फॉर्मूले पे फॉर्मूले फॉर्मूले पे फॉर्मूले आते जा रहे हैं। आते जाएंगे भाई साहब, कुछ नहीं कर सकते, आते जाएंगे, लेकिन इतने क्वेश्चंस कराऊंगा, इतने क्वेश्चंस करेंगे अपन कि भाई साहब फॉर्मूले रट जाएंगे। ठीक है, नींद में से भी उठाए कोई पूछेगा ना कि भाई साहब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तुम जट से बोलोगे P/H। मेरे ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे बोलते हैं ऐसा, उठा के पूछ लेता हूँ चलती क्लास में कि भाई साइन का फॉर्मूला क्या है, कोस का फॉर्मूला क्या है, tan का फॉर्मूला क्या है, और बताते और सही बताते। 10-10 बार लिखवा दिया उनसे मैंने फॉर्मूले, तो तुम भी 10-10 बार लिख दो, सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ये वाले फॉर्मूले, ये गैप क्यों छोड़ रखा है, ये समझाने के लिए छोड़ रखा है गैप। बाकी फॉर्मूले 4 ही है, 5 फॉर्मूले है, बाकी ये फॉर्मूले। देखो साइन क्या उल्टा है, मैंने क्या कहा, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। तो मैं क्या लिख दूंगा, साइन ए इक्वल्स टू 1/कोसेक ए, या फिर कोसेक ए इक्वल्स टू 1/साइन ए। कैसे लिख पा रहा हूं इसको, देखो साइन का कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। कोसेक का फॉर्मूला होता है h/p, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो h/p। अब ये p ऊपर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, p/h। किसका फॉर्मूला है, साइन ए का फॉर्मूला है, मतलब साइन ए इक्वल्स टू 1/कोसेक ए होगा। और वैसे भी मैंने तुम्हें बताया ना कि भाई कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो अगर मेरी जान, अगर कोसेक साइन का उल्टा है तो इसका मतलब ये भी है ना कि साइन कोसेक का उल्टा है। अरे समझे कि नहीं समझे। अब भाई मान ले कि ये, सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, ये मार्कर का कैप ऊपर है मार्कर के, तो इसका बेस इसके नीचे है ना, समझ नहीं आया भाई साहब। साइन जो है कोसेक का उल्टा है, तो ऑब्वियस सी बात है कोसेक साइन का उल्टा होगा। वरना ऐसे देख लो, कोसेक को उधर भेज दो, साइन को इधर भेज दो, कोसेक को उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, साइन को इधर डिवाइड में भेज दो, तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए इक्वल्स टू 1/साइन ए। तो क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। और ये ऐसा क्यों है, ऐसे भी बता दिया और वैसे भी बता दिया। दूसरी चीज देखो, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। तो देखो h/b, ये b ऊपर चलेगा तो b/h। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है क्या, b/h। b/h, तो इसको यहाँ पे रखा 1/b/h, h ऊपर गया तो क्या बन गया, h/b। और h/b किसका फॉर्मूला होता है, पता है हमें, सेक का फॉर्मूला होता है। tan a को 1/cot a लिख सकते हैं। cot a का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, सॉरी हाँ b/p। तो p ऊपर गया तो क्या बन गया, p/b, और p/b किसका होता है, tan का फॉर्मूला। यहाँ पे भी देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। b ऊपर गया तो क्या हुआ, b/p। b/p किसका फॉर्मूला होता है, cot का फॉर्मूला होता है। अब tan a को अपन sin a by cos a भी लिख सकते हैं, और cot a को cos a by sin a भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अब समझो।
देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच, तो लिख दिया मैंने पी बाय एच। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच, तो इसको लिख दिया बी बाय एच। ठीक है, अब देखो, अब इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको अपन लिखेंगे h बाय बी, तो h से h कटा तो क्या आया, p बाय बी। p बाय बी क्या हो गया, 10 हो गया। अब देखो यहाँ पे cos का फॉर्मूला क्या है, cos का फॉर्मूला है यहाँ पे b बाय पी, b बाय h सॉरी, और sin का फॉर्मूला क्या है, p बाय h। सॉल्व किया इसको b बाय h इंटू h बाय p, h से h कटा तो क्या बचा, b बाय p, और b बाय p अपन को पता है किसका फॉर्मूला होता है, cot का फॉर्मूला होता है। तो tan a को क्या लिख सकते हो, sin a बाय cos a, और cot a को लिख सकते हो cos a बाय sin a। ठीक है, डेरिवेशंस भी बता दिए ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ये फॉर्मूले प्योरली याद करने वाले हैं, इनकी ट्रिक बता दी, और ये सारे फॉर्मूले क्यों है कैसे है मैंने समझा दिया तुम्हें। अब इन सबको तुम्हें याद करना है, इन सबको याद करना है। एक बार वापस बता देता हूँ क्या क्या याद करना है। सबसे पहले साइन ए का फॉर्मूला, साइन ए का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर याद करना है कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस ए का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर याद करना है टेन ए का फॉर्मूला, टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर याद करना है कॉसेक ए का फॉर्मूला, कॉसेक ए होता है साइन का उल्टा, मतलब क्या हो जाएगा, h बाय पी। फिर याद करना है सेक ए का फॉर्मूला, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है b बाय एच, तो ये क्या हो जाएगा, h बाय बी। फिर याद करना है कॉट का फॉर्मूला, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन क्या होता है, p बाय बी, तो कॉट क्या हो जाएगा, b बाय पी। ठीक है, इधर आ जाओ, ये मैंने वही लिख रखा है जो यहाँ पे बताया कि साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए इक्वल टू 1 बाय कॉसेक ए, और कॉसेक ए क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन ए। उसी तरीके से कॉस और सेक आपस में उल्टे पुल्टे होते हैं, तो कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा होता है, और सेक कॉस का उल्टा होता है, तो क्या लिख दूंगा, कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए, और सेक ए इक्वल टू 1 बाय कॉस ए। टेन और कॉट आपस में उल्टे पुल्टे होते रहते, तो टेन को क्या लिख सकता हूं, टेन ए इक्वल टू 1 बाय कॉट ए, और कॉट ए इक्वल टू 1 बाय टेन ए। सिमिलरली टेन ए को मैं साइन ए बाय कॉस ए भी लिख सकता हूं, और कॉट ए को कॉस ए बाय साइन ए भी लिख सकता हूं। आ गया भाई साहब समझ में, कोई दिक्कत, ये याद करने हैं सारे के सारे फॉर्मूले, कॉपी में 3 से 4 बार, भाई ईमानदारी से 3 से 4 बार लिख दिए ना कॉपी में, तो सच बता लो बैठ जाएंगे घुटनों के बल फॉर्मूले, और बोलेंगे भाई साहब अब तो छोड़ दे, याद हो गए भाई। ठीक है, हाँ भाई, हमने एंगल ए के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिए, अब हम एंगल सी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। तो एंगल सी के कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो जाएंगे, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉसेक सी, सेक सी, कॉट सी। ठीक है, अब हम इन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ए बी सी, ये एंगल सी है, हमें इस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने। तो अपन को पता है एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, तो ए बी क्या हो जाएगी मेरी, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब एंगल सी के बाजू वाली साइड ये क्या कहलाती है, बेस, तो ये हो जाएगा मेरा बेस। और सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी, एसी, तो ये क्या कहलाएगी अपनी हाइपोटेन्यूस। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर क्यों आती है, एंगल सी के अपोजिट वाली साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर, एंगल सी के बाजू वाली साइड कहलाएगी बेस, और लॉन्गेस्ट साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूस। हमें साइन सी की वैल्यू निकालनी है। साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, पिछली क्लास में याद कराया था। ठीक है, अब परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है अपने यहाँ पे, ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या है अपने AC, तो AB बाय AC आ जाएगा। कॉस ऑफ C, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है अपना BC, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेस है मेरा BC, परपेंडिकुलर है मेरा AB, ताकि मुझे बार बार देखना ना पड़े। बेस क्या है मेरा BC, हाइपोटेन्यूस क्या है AC, तो क्या हो जाएगा BC अपॉन AC। टेन C का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा AB, और बेस कितना है मेरा BC, तो क्या आ जाएगा AB अपॉन BC। कॉसेक C का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर,
हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है AC और परपेंडिकुलर क्या है AB। सेक ऑफ C क्या है अपना, इसका फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितनी है अपनी AC और बेस कितना है अपना BC। क्वाड C का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है अपना, बेस है अपना BC और परपेंडिकुलर कितना है अपना AB, तो BC अपॉन AB। ठीक है, ये सारे हो गए अपने साइन ऑफ C, कॉस ऑफ C, टेन ऑफ C, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल C सारे के सारे अपन ने लिख लिए। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल does not changes with length of triangle if the angle remains same। क्या कह रहा है कि अगर मैं किसी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालता हूं, फिर भले ही मैं उस ट्राइंगल की साइड चेंज कर दूं, लेकिन अगर मैं एंगल सेम रखूं तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। आओ इसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स सपोज मैंने ये ट्राइंगल बनाया 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल, और ये वाला एंगल है 30 डिग्री। तो अगर मैं इस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालता हूं तो क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे इस एंगल के, इस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे sin 30, cos 30, tan 30, cosec 30, sec 30 और साथ में cot 30। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे। इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। क्या क्या वैल्यू होती है इनकी, वैसे अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी के लिए मान लो कि इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी। फिर लेट्स सपोज एक बड़ी साइड वाला ट्राइंगल है, लग ही रहा है ना बड़ी वाला, बड़ा ट्राइंगल लग रहा है नहीं थोड़ा उससे, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन ये एंगल 30 डिग्री है। भाई 30 डिग्री बड़े ट्राइंगल में भी बना सकते हो और 30 डिग्री छोटे ट्राइंगल में भी बना सकते हो। कैसे, लेट्स सपोज कि ये मेरा हाथ है या ये मेरी अंगुलियां है। ठीक है, इन अंगुलियों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ ये देख लो, हाँ ऐसे ये अंगुलियां है, इन अंगुलियों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। अब मैं साइड तो कितनी भी बड़ी कर दूं लेकिन एंगल सेम रह सकता है। समझ में आ गया, तो ये 30 डिग्री है। अब इस 30 डिग्री के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालता हूं। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे, sin 30, cos 30, ठीक है, tan 30, cosec 30, sec 30 और cot 30, यही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे। तो इस नोट का सिंपल सा मतलब ये है कि ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू आएगी और ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू आएगी, दोनों के दोनों सेम वैल्यूज आएगी। समझ में आ गया, इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू निकलेगी और इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू निकलेगी वो एकदम सेम निकलेगी। बस इस नोट का मतलब ये है। ठीक है, अगला नोट देखो, वी कैन राइट, अब देखो sin a के होल स्क्वायर, sin a का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, sin a इंटू sin a। ठीक है, sin a का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, sin a का होल स्क्वायर का मतलब होता है sin a इंटू sin a। इसको हम sin की पावर 2 इंटू ए भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है इसको बोलते हैं। sin a के होल स्क्वायर को sin स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, cos a के होल स्क्वायर को cos स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। इसको ऐसा मत समझ लेना ये sin 2a नहीं है, इसको ऐसा समझने की भूल मत कर देना, ये sin 2a नहीं है, ये अलग चीज होती है। sin 2a अलग चीज होती है और sin स्क्वायर ए अलग चीज होती है, ये sin स्क्वायर ए है। cos a के होल स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं cos स्क्वायर ए, tan a के होल स्क्वायर को लिख सकता हूं tan स्क्वायर ए, cosec a के होल स्क्वायर को लिख सकता हूं cosec स्क्वायर ए, sec a के होल स्क्वायर को लिख सकता हूं sec स्क्वायर ए, cot a के होल स्क्वायर को लिख सकता हूं cot स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो समझ में आ गया, तो कहीं पे भी साइन स्क्वायर है दिखे इसका मतलब क्या है, साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है दिखे इसका मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर है दिखे मतलब टेन ए का होल स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर है दिखे तो कॉसेक ए का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर है दिखे तो सेक ए का होल स्क्वायर, कॉट स्क्वायर है दिखे तो कॉट ए का होल स्क्वायर।
अब अगली चीज क्या लिखी हुई है मैंने, बट साइन ए की पावर -1 इज नॉट इक्वल टू साइन माइनस की पावर -1 ए। ठीक है, तुम कहीं ऐसा मत लिख देना, तुमको मैंने बताया कि भाई यहाँ पे अगर पावर होल पे तो साइन पे पावर आ जाएगी, तो तुमने नेगेटिव पावर भी आगे लगा दी। तुमने क्या करा भाई साहब, तुमने बोला यार ऐसा रूल बताया है तो फिर इसको भी मैं साइन की पावर -1 लिख सकता हूँ। ये नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक में एक अलग ही नाम है, अपन 11th क्लास में पढ़ेंगे, इसको कहते हैं साइन इनवर्स है। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं साइन इनवर्स ए। समझ में आ गया, इसकी अलग ही वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में, इसको कहते हैं साइन इनवर्स है। ओके भाई, समझ में आ गया, इसको ऐसा नहीं लिख सकते। अब एक और चीज पढ़नी पड़ती है अपन को, जो मैंने थोड़ी सी शायद बताया नहीं तुम्हें, थीटा के बारे में। थीटा, थीटा, व्हाट इज थीटा? देखो, एक नाम सुना होगा तुमने थीटा अपने स्कूल वाले मास्टर से। क्या होता है थीटा? ओ के पेट में गोला, ओ के पेट में गोले को क्या कहते हैं? थीटा। अब थीटा होता है क्या है, क्या भला है ये थीटा? थीटा मतलब होता है एंगल। क्या होता है? थीटा मतलब होता है एंगल। जैसे एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी होता है, वैसे ही थीटा होता है। तो उसी तरीके से अपन साइन थीटा निकाल सकते हैं, कॉस थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा निकाल सकते हैं, कॉस थीटा निकाल सकते हैं, टेन थीटा निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा भी निकाल सकते हैं, सेक थीटा भी निकाल सकते हैं और कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं। थीटा कुछ नहीं होता है, क्या होता है? थीटा होता है ओ के पेट में गोला और उसको कहते हैं अपन एंगल। ठीक है भाई, ये था अपना क्या, ये था अपना इंट्रोडक्शन किसका? 8.1 का। अब अपन को 8.1 से पहले जो एग्जांपल्स दे रखे एनसीईआरटी में, अपन वो भी सॉल्व करेंगे। अपन क्या कह रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को तीतर बीतर कर देंगे भाई साहब, तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा बोर्ड पे और सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे एकदम बेसिक से, एकदम एक भी स्टेप नहीं छूटेगी। ठीक है, तो पहले एक बार ये सारी की सारी थ्योरी लिख लो, फिर अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे? सारे एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, सारे के सारे एग्जांपल्स करेंगे। तो भाई अभी के लिए एक बार इसको लिखो, फिर उसके बाद अपन थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ दोस्तों, तो आज के लिए लेता हूं मैं आप लोगों से अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।